रजाई गद्दे लेने आए हैं। बेचारी का बेवकूफ़ बना रहे हैं कुर्सी और जो रखोन और पोखरी के बीच में। चश्मे तो पहन अपने, ऐसे पागल ऐसे हम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट एंड राजपूत। कोल्ली के गांव पीछे की साइड भी है, वो आगे मंजेड़ा है, बनगांव है, फिर आगे कुंजेठा वगैरह आते हैं, तमलाग, धना आता है। धना उधर की साइड है, उन पहाड़ियों के पीछे उधर की साइड उजियाड़ी है। और वो जो टॉप दिख रहा है वो टॉप है कंडोलिया, जो कि पौड़ी का है। और अगर इधर की बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे भी कोल्ली के गांव है। फिर आगे कालेश्वर है, कालेश्वर के आगे घीड़ी गांव है, जो कि अजीत डोभाल जी का गांव है, जो है NS से चीफ है हमारे। और बैक साइड के पहाड़ है, वहीं पे रखोन वगैरह है, रखोन पोखरी। जल्दी जला लेता है यार, मुझे 2 नंबर जाना था। तो ठंडा पानी है, धोऊंगा कैसे। तो सुबह सुबह हमारी हो रही है वीडियो एडिट विद चाय। धूप आ गई है, पानी नहीं आ रहा है, पानी टंकी से लाना पड़ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ऊपर नहीं है ना पानी टंकी में, वो कह रहे खाली है ऊपर टंकी पे। अच्छा, तो वहाँ पानी का टंकी है। तो ऐसा टास्क रहता है जब पानी नहीं आता है, ऐसे बाल्टियों में उठा उठा के घर तक लेके जाना होता है। उत्तराखंड में तो ये नॉर्मल बात है, यहाँ पे तो लेडीज़ें भी वो गागर भर भर के लेके आते हैं, धार से पानी लेके आते हैं बहुत दूर दूर से। मतलब जितना हमारे हैं इससे डबल ट्रिपल रास्तों से भी लेके आते हैं। उनको हैबिट होती है, हमको हैबिट नहीं है। और पिछली बार जब मैं आया था, अभी तो 1 बाल्टी लेके जा रहा हूँ, पिछली बार दोनों हाथ में बाल्टियाँ लेके जा रहा था, बुरा हाल हो गया था। चाचा चाची और दीदी और सब आ गए हैं। और अभी हम आए हैं पड़ोस में एक्स्ट्रा ड्रम लेने के लिए, क्योंकि पानी की थोड़ी सी समस्या हो गई है और अब लोग ज़्यादा हो रहे हैं। बेचारी का बेवकूफ़ बना रहे हैं। चला चला, बंद क्यों करा, चला तो सही। ऐसे फ़ोन रख दे, यहाँ पे रख दो फ़ोन, देख आती है उसके बाद। वो देखो वहाँ जा रही कह रही आवाज आ तो रही है, कहाँ से रही है। उधर फोन में लगा रखी है मियों मियों की आवाज, और बिल्ली सोच रही है कि है क्या है ये। तो ऐसा होता है गढ़वाल में। यहाँ पे रजाई गद्दे लेने आए हैं, दरियाँ लेने आए हैं, कुर्सी लेने आए हैं, और फिर यहाँ से उठा के लेके जाएंगे वो पीछे की तरफ को, उधर को। तो एक और गद्दा और रजाई 50 रुपये का है, मतलब जो पेयर है गद्दा रजाई का 50 का हो गया। तो इसका 10 गद्दे और 10 रजाई है, 1 दिन का रेंट हो गया 600 रुपये सिर्फ गद्दे रजाई का। तो 1 राउंड तो मार दिया है, रजाई गद्दे ले गए हैं, थक गए भाई, ऐसे रास्तों में ले जाना। और अब कुर्सी और दरी के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये सामने पोखरी है, ये रहा पोखरी, और ये है रखोन गाँव, रखोन गाँव। और ऊपर है धरकोट, और ये है वाटरफॉल जो रखोन और पोखरी के बीच में है। ना चाटते वाला तो मैं सबसे पहले डालूंगा हाईलाइट में। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है ऐसे ही। हमारे गांव की है, मेरी सास बोल रही थी ब्लॉग बनाएगा, मैं तो ब्लॉग में देखूंगी। आया, आजा आजा। चश्मे तो पहन अपने, चश्मे क्यों उतार दिए। ये इधर दिखा, ये नमस्ते नमस्ते, ये शर्म के लिए आ रही है। कह रहा पापा आ जाओ भीतर। यार लाइट तो पड़ेगी, आगे ही पड़ेगी। हाँ, मोड़ पे एकदम मुड़े ना, ऐसे भाग और ऐसे हम सामने ही बाग है, सामने ही बाग। हाँ, रुक भी नहीं सकते।
और आगे जाना तो पड़ता ही। हम आगे निकले, रोड पे आ गया, उसने से झपट्टा सा मारना चाहा। अच्छा। क्या हुआ कि बाइक के नीचे आया पत्थर, हाँ। और पीछे वाले टायर पे, और जरा सी हुई डिसबैलेंस इस तरह। अच्छा। मैंने सोचा मार दे उसने पीछे वाले को पंजा। अच्छा। पर मैंने उसको फिर पूछा, मैं ठीक है रे, बोला हाँ ठीक हूँ, मैंने फिर भगाई। अब दोबारा ये डिजिटली हाथ लगाए जा रहे हैं। अरे मजाक ना करो, सच में भगवान के उसके लिए कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ मैं। नाम ले लो जितने देवी देवताओं के लेने सबके। मेरे दोस्त जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उत्तराखंड में जागर लगाए जाते हैं। जागर का शाब्दिक अर्थ होता है जगाना, जिसमें देवों को जगाया जाता है। देव इंसान रूपी शरीर पर आकर दर्शन देते हैं और साथ ही साथ समाधान बताते हैं, प्रसन्न होते हैं। और हम खुशनसीब हैं कि हम देवों की भूमि में रहते हैं, जहाँ पे हमें देवों को महसूस करने को मिलता है, उनसे आशीर्वाद लेने को मिलता है, उन्हें प्रसन्न करने का मौका मिलता है। हालांकि मैं वीडियोस भगवान के नहीं डालता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कुछ चीज़ नोटिस करी है। जैसे हमारे बहुत से उत्तराखंड के लोग भी हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया तो वो इसको नकारते हैं। तो बस ये मकसद सिर्फ ये है कि उत्तराखंड संस्कृति में ये भी एक पहलू है जो लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। दाल उसके अंदर डाल, कुछ भी डाल। नो भाई नाम तो मैं खा गया ना ठीक जी ये सब चलो भगवान की ओर हां लो ये सब चलो अपने दे में रखने ठीक है भगवान को दे दे लाइट बॉक्स में कर शुरू से ही दादी और हिमाचल में रहते थे। जब पापा और सब छोटे थे, बुआ चाचा, तो कभी पूजा हुई ही नहीं क्योंकि हिमाचल में बिज़ी थे। उसके बाद चंडीगढ़ आ गए तो इतने सालों से पूजा नहीं हुई थी। लेकिन दादी ने कुछ साल पहले ही बोला कि नहीं, मुझे जाना है, गांव का घर बनाना है। घर बनाया, उसके बाद अब ये पूजा भी हुई है और सभी सब एकत्रित होकर पूजा पे दर्शन कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं। इतने सालों बाद हुआ है, लेकिन चलो एक पहल हुई है, क्योंकि सभी ये कहते हैं कि बाद की जो जनरेशन है, जो हम हैं, तो हम लोगों को तो इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। तो जब हम ये चीज़ें देखेंगे तभी आगे एक दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन और चौथी जनरेशन पे जाएगी। और अगर हम ये चीज़ नहीं देखेंगे, नहीं बताएंगे, तो शायद एक समय पर आकर ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं ख़त्म होने लग जाएगी। अगर मैं शब्द सही कह रहा हूँ शस्त्र, तो जो ये नरसिंह भगवान का शस्त्र है जो वो अपने शरीर पर मार रहे हैं,
तो अगर ये सामान्य इंसान पर लग जाए तो बहुत दर्द होगा क्योंकि ये लोहे का है, लेकिन देव हैं शरीर पे तो निशान है लेकिन दर्द नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया ये बहुत सालों बाद पूजा हो रही है, तो नरसिंह देव हमारे यहाँ पर प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन अब वो चाचा पर प्रकट हुए हैं और शस्त्र उनके हाथ पे दे दिया गया है। तो लास्ट के 2 बार उनके सर पर भी लगा है। तो लोहे की चीज़ सर पर लगेगी तो कितना दर्द होगा, लेकिन जब वो इंसान रूपी शरीर पे देव का वास है तो वो दर्द का नामो निशान नहीं है। क्या खोले रही आग? तो ये है गाय के बाछे का मोल। जरा गाड़ी लेके चलिए, जरा मैं खड़ा चला वो घर से निकालने जाना जरा। हाँ घूमने बस उधर को काट दो। पीछे से पकड़ नहीं पूरा। लट्ठा लट्ठा नहीं है क्या ये? जाना भी कैसे बैठे हुए बीच में एक डब्बे पकड़ा देने थे उनको। कह रहा पानी नहीं है यहाँ पे, पत्थर ले लो। पत्ते है यहाँ पे। उसी का रूप जो निराकार भी है, उसी का रूप विष्णु है। साकार रूप में विष्णु है, विष्णु जिसको हम नागराजा कहते हैं। जैसे अध खिला फूल होता है, कुटुम्ब फूल का कुटुम्ब, उसका आकार नहीं है, उसको निराकार कहते हैं। खिल जाता है, उसका स्वरूप बन जाता है फूल। उसी प्रकार निराकार का स्वरूप विष्णु है, जिसको हम नागराजा कहते हैं। नागों के स्वामी नागराजा, ठीक है। और नागों के स्वामी का विष्णु है। रारद देव जो क्षीर सागर पे रहते हैं। निराकार जो धनोंकार पे है, वो ब्रह्मा की रची सृष्टि में नहीं रहते। कैलाश में जो है, जिसको हम महादेव कहते हैं, उन्हीं का स्वरूप महादेव, जिनकी फोटो दिखाई देती है वो स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है। निराकार का कोई रूप नहीं, हवा का कोई आकार है, वैसी प्रकार ये ज्योति है। हमारे खांडू छाण में कभी एक्सीडेंट नहीं होता, कभी भी किसी का नहीं। तो मतलब वहाँ मंजीन कांडा में बागी बंद करे और एक्सीडेंट होने लगे। हाँ, तब से ज्यादा हो गया। मंजीन खांडा को 1 हफ्ता बाकी था इस बार। हाँ 1 हफ्ता बाकी था। तूने सुना होगा खांडू छाण में एक ट्रक वाले ने 3 बंदों को कुचल डाला। अच्छा, अरे क्या कहना पुड़िया, क्या टंगड़ो पुड़िया, तेरी कसम। तो ये निशान बहुत कुछ बयां कर रहे हैं उन लोगों को जो नकारते हैं या इसका मजाक बनाते हैं। माँ, भाई के पीठ में निशान देखो। तो आइए कभी महसूस कीजिए आप भी इसे। और देवों की भूमि में रहते हैं हम, देवों के साथ चलते हैं, और हमें गर्व है इस बात पर कि हम उत्तराखंड से हैं, देवों की भूमि से। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगला एपिसोड आगे जरूर देखिएगा। थैंक यू। बहुत ही सपना करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।